बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो प्योरली एक सदका जारिया होने वाली है और इसके अंदर ऐसा मैं फार्मूला आपको बताने लगा हूं कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मैं हूं नहीं हूं, लेकिन ये इंशाल्लाह आपको मेरे बाद भी फायदा देता रहेगा और ये आपने सदका जारिया समझ के आगे शेयर करना है। अगर ये फार्मूला आपको समझ आ गया तो आप इंशाल्लाह अब के बाद गलत फैसले नहीं करोगे। और ये वीडियो मुझे बनाने की जरूरत इसलिए पेश आई, पिछले चंद दिनों से मुझे कितने लोग कांटेक्ट करें कि जनाब मेरा 5 मरले का फलां सोसाइटी में प्लॉट पड़ा है फलां में और मैं उसको बेचना चाह रहा हूं जी। क्यों बेचना चाह रहे हैं कि जनाब कोई फायदा नहीं हो रहा, प्लॉट पड़ा हुआ है और जी जो है ना फायदा कोई नहीं है, मुझे गेन भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। और जब मैं पूछता हूं तो एक प्लॉट नहीं, उनके 2-2 3-3 प्लॉट पड़े हुए हैं, तो समझ से बाहर है। तो मैं कहता हूं जी आप बेच के क्या करेंगे, तो वो भी उनके पास कोई प्लान नहीं होता, बस जी प्रॉपर्टी से मैंने पैसा निकालना और वजन। तो मैंने मुनासिब समझा आपको थोड़ी सी मैं स्टैट्स बता दूं तो आपको समझ आ जाए कि आप जो है ना इसी पैसे को सोने की कान बना सकते हैं। दूसरा ये कि शायद अक्सर लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि शायद मैं जी प्रॉपर्टी डीलर हूं, मेरा पढ़ाई लिखाई से क्या ताल्लुक है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो एजुकेशन है वो MS फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी लाहौर, ठीक है। 18 ईयर एजुकेशन है मेरी फार्मास्यूटिकल में और मेरी BSc तक जो है डबल मैथ फिजिक्स मैंने है और उसके अलावा डबल मैथ फिजिक्स के साथ साथ मैं जो है ना स्टैट्स जो है ना मैंने MSc के अंदर भी और उसके बाद MS के अंदर भी दोनों मैंने स्टैट्स मेरा कॉन्टिन्यूस फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मैथमेटिक्स और उसके बाद स्टैट। और मैं जितने भी प्रीवियस एनालिसिस करता हूँ वो स्टैटिस्टिकल, मैं कई दफा कह भी चुका हूँ, तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, स्टैट बेस पे कर रहा होता हूँ। इसके अंदर कोई भी ह्यूमन जो वो जज्बात वगैरह ये चीजें शामिल नहीं होती हैं। तो आज की सारी चीज भी मैं सिर्फ इस बेस पे आपको बताने जा रहा हूँ और ये वीडियो आज सिर्फ 5 मरला के लिए, इसके बाद 3 मरला की अगर आप कहोगे मैं बना दूंगा, 8 मरले 10 मरले की भी बना दूंगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इस वक्त लाहौर में जो है जो हर साल 4,80,000 घरों की शॉर्टेज होती जा रही है, क्योंकि लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए मूव कर रहे हैं, जॉब्स के लिए मूव कर रहे हैं। आपको पता है कि रोजाना की बुनियाद पे यहाँ पे लोग ऐड होते जा रहे हैं और फिर जब एक बंदा ऐड होता है कुछ सालों के बाद उसकी पूरी फैमिली यहाँ पे ऐड हो चुकी होती है। तो अब उन्होंने रहना किधर है, उन्होंने या तो अपने प्लॉट लेके घर बनाने हैं, जाहिर है वो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वो हर बंदा अफोर्ड तो नहीं कर सकता, तो अल्टरनेट ये है कि वो रेंट पे रहेंगे। अब रेंटल जो डिमांड है वो बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है। मैं जनरल रूल बता दूं आपको कि रेजिडेंशियल जो रेंटल है वो 3.5% अगर आपको देता है तो इट्स ओके है। ये एक जनरल रूल है, पूरी वर्ल्ड में चल रही है। 3.5% रेजिडेंशियल जो आपकी बिल्डिंग होती है वो आपको रेंट देती है, जबकि कमर्शियल जिसके लिए हम बहुत ज्यादा भागते हैं वो आपको 6% देती है। ये पर एनम मैं आपको बता रहा हूं, पर ईयर की मैं कैलकुलेशन दे रहा हूं। अच्छा जी, अभी मैं आपके साथ जब स्टैट शेयर करूंगा ना लाहौर की, आपके 14 तबक इंशाल्लाह रोशन हो जाएंगे। लाहौर के अंदर अब मैं 5 मरला की ना कैटेगरीज में कुछ बना लेता हूं। पहली कैटेगरी ये है कि 1.5 करोड़ रुपए का आपको घर मिल जाता है 5 मरले का। दूसरी कैटेगरी 1.25 करोड़ का भी घर यहाँ पे अवेलेबल है। तीसरी में 2 करोड़ और चौथी कैटेगरी में 2.25 करोड़, इससे भी खैर ऊपर जाते हैं, मैं यहीं तक बात कर रहा हूं। अच्छा जी, जो इस वक्त 1.5 करोड़ का घर है उसका भी मैं बात करूंगा और 2.25 करोड़ इसकी भी बात करूंगा, बाकी आप खुद ही कैलकुलेशन कर दोगे। जो 2.25 करोड़ रुपए का घर है वो वहां पे ना 5 मतलब प्लॉट की जो कीमत होगी वो तकरीबन 70-75 लाख रुपए ऑन एवरेज होगी। अगर यानी कि आप अपना प्लॉट लेके भी वहां घर बनाते हैं ना तो आपकी कॉस्ट तकरीबन 2.25 करोड़ की आएगी, लेकिन ये आपका नया घर काउंट होगा। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो जरा पुराने घर होंगे। तो जहां 2.25 करोड़ रुपए का 5 मरले का घर है तो वहां पे इस वक्त जो रेंट की सूरत हाल है वो ये है कि 60,000 से, पूरे घर की मैं डबल स्टोरी की बात कर रहा हूं, 60,000 से 65,000 रुपया ये रेंट चल रहा है। इसकी एवरेज निकालें तो 62,500 रुपया यानी कि आपको 5 मरले से मिले, जिसकी कीमत तकरीबन इस वक्त 2.25 करोड़ रुपया है। तो अगर मैं इसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से परसेंटेज निकालूं ना तो 3.5% नहीं आती, इसकी वैल्यू आती है 4.3%। आप पर एनम 4.3% कमा रहे हैं। अच्छा, आज जहां 60 से 65,000 रुपए का घर है, आज से 5 साल के बाद, ये स्टैटिस्टिकल सारी है, कोई मेरी अपनी वो नहीं है, कोई गायब का इल्म नहीं है। 5 साल के बाद वहां पे जो रेंटल वैल्यू होगी वो होगी 90,000 रुपया, पूरा 5 मरले की डबल स्टोरी का, दोनों पोर्शंस का 90,000 रुपया उसका रेंट होगा। यानी कि 4.3% से ये इंक्रीज होके जी चली जाएगी 6.2% पे आफ्टर 5 ईयर।
और अगर मैं पूरे 5 सालों की एवरेज निकालता हूं तो ये बनेगी 5.1%। मैं कहता हूं थ्रू आउट सेम ही रहती है जी, इंक्रीज भी हो रही है, अभी कम भी है। 5.1% के हिसाब से आपको जी रेंटल इनकम मिलेगी। और अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो ये आपकी 2.25 करोड़ के हिसाब से जो 5.1% मैं कह रहा हूं 5 साल में, यानी कि ये घर आपको 45 लाख रुपया रेंट का कमा के देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसके हिसाब से की है 5.1% के हिसाब से 45 लाख रुपया देगा। ठीक है, आपने यहां से 45 लाख रुपया कमा लिया 2.25 करोड़ के घर से। इसके बाद पर एनम जो है ना प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती है हर गुजरते साल के साथ। पहले 5 साल में ज्यादा इंक्रीज होती है, उससे अगले 5 साल में जरा कम होती है, लेकिन ये अगले 20 से 25 साल ये इंक्रीज होती रहती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 30 साल तक ये तकरीबन स्टैटिक हो जाती है, फिर इतना इसमें गेन नहीं आता, फिर 3-4% से ज्यादा गेन नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, नए घर की जो वैल्यू होगी वो इससे ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन मैं क्योंकि ये यूज घर है इसका बता रहा हूं, सीधा 12.5% पर एनम जो है ना आपके घर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। और अगले 5 साल तक जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं ना 12.5% के हिसाब से 2.25 करोड़ की वैल्यू, जो ये आपको जो वैल्यू इंक्रीज हो चुकी होगी आपकी, वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए आपके घर की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी होगी। 2.25 करोड़ का घर था, अब वो 2 करोड़ 85 लाख रुपए का हो जाएगा। ठीक है, 5 साल के बाद आपका घर, और इसके साथ साथ आपने 45 लाख रुपए रेंटल की वजह से भी कमा लिया। तो टोटल आपका जो 2.25 करोड़ का घर था उसने आपको आपकी एसेट वैल्यू कहां ले गया, 3 करोड़ 30 लाख रुपए पे। तो यानी कि आपको कितना फायदा हुआ, 1 करोड़ 55 लाख रुपए का फायदा हुआ। कितनी इन्वेस्टमेंट पे, 2.25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। ये पूरा सिनेरियो बताया मैंने, सिनेरियो 1। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सिनेरियो 2, जिसमें जी मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ एरियाज हैं, जहां पे तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 45 लाख से लेके 1 करोड़ 55 लाख की रेंज में 5 मंजिले का घर मिल जाता है। मैं एवरेज कहता हूं जी 1.5 करोड़ रुपए का घर मिल जाता है। और यहाँ पे जो प्लॉट की वैल्यू होती है ना वो तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए होती है। अगर आप खुद लेके भी बनाएंगे तो नया घर आप तकरीबन 150 से 155 की ब्रैकेट में आप बना लोगे। ठीक है, नया घर बिल्कुल। मैं अभी थोड़ा यूज घर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जिसकी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए होगी घर की, वो आपको जो एवरेज जो रेंटल इनकम है वो 47,500 रुपए से 52,500 रुपए आपको कमा के दे रहा है। एवरेज में निकालूं तो ये तकरीबन 50,000 रुपए महीना बनती है। और इसकी अगर मैं इस वक्त परसेंटेज देखूं आपकी 1.5 करोड़ के हिसाब से, इसकी 50,000 की परसेंटेज देखूं तो ये आपको सालाना 4%, 3.5% अभी भी नहीं, वो पहले वाले 4.3 था, ये 4% आपको कमा के दे रहा है। अच्छा जी, अब जहां पे आज 50,000 का एवरेज रेंट है, वहां पे 5 साल के बाद इंशाल्लाह वहां पे सीधा सीधा सा ये प्रीवियस 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड या 5 साल का भी आप देखोगे ना स्टैटिस्टिकल, तो यही वैल्यूज निकलेंगी। तो 5 साल के बाद वहां पे रेंटल इनकम हो जाएगी 70,000 रुपया महाना। ठीक है, तो चले जी, 70,000 रुपये महाना का मतलब है कि रेंटल इनकम उस वक्त जो आपको मिल रही होगी वो 5.7% मिल रही होगी। तो मैं पूरे 5 साल की ना एक एवरेज वैल्यू निकाल लेता हूं कि जी मुझे एवरेज कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 4.83% के हिसाब से। मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट कर देता हूं। आपका 1.5 करोड़ रुपए का आज का घर 5 साल के बाद आपको 36 लाख रुपया कमा के दे चुका होगा। अब मैं बात करता हूं कि ये पर एनम भी तो आपकी ये 1.5 करोड़ वाला घर इंक्रीज होगा ना। 12.5, अभी नया घर है, मैं नए की बात ही नहीं कर रहा, पुराना ही 12.5% के हिसाब से ये इंक्रीज होगा। और ये आपका 5 साल के बाद इसकी जो वैल्यू है ना वो 94 लाख रुपए इंक्रीज हो चुकी होगी। 94 लाख का मतलब है 1.5 करोड़ आज है, 94 लाख ऐड करें 2 करोड़ 44 लाख रुपए आपकी घर की सीधी सीधी ये वैल्यू हो चुकी होगी। ठीक है, और इसके साथ 36 लाख रुपए आपने रेंट से भी कमा लिया, तो आपको आपकी वैल्यू कहां चलेगी, 2 करोड़ 80 लाख रुपए पे। घर आपका कितने का था, 1.5 करोड़ रुपए का। आपने कमा कितना लिया, कमा भी लिया और उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी 1 करोड़ 30 लाख रुपया। अब आप मुझे यह बताएं कि जिसके पास 5 बंदे का घर पड़ा और उसके पास कुछ कैश वगैरह पड़ा है, तो वो अपना घर क्यों नहीं बनाता। भाई आपको जो समझ आ रही है, आप लाहौर में अगर बैठे हो, आप सोने की कान के ऊपर बैठे हो, यहां पे रेंटल इनकम हर गुजरते साल के साथ कमर्शियल को बीट कर जाएगी। ये मैंने 5 साल का बताया है। 10 साल के बाद मुझे लग रहा है कि कमर्शियल की वैल्यू, रेंटल इनकम कम हो जाएगी और रेजिडेंशियल इससे कहीं ऊपर निकल जाएगी। क्यों, डिमांड इतनी ज्यादा। और आने वाले टाइम में लोगों की जो मैक्सिमम सेविंग्स, मैक्सिमम इनकम रेंट पे करने में निकल जाएगी, क्योंकि हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं।
और ये कोई ऐसी बात नहीं है पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाले, यही स्टैट्स आपको मिलेगी 5 साल के बाद क्या थी, आज रेंटल वैल्यू क्या है, तो आपको सारी समझ आ जाएगी मैं यहां क्या बात करूं। 5 साल पहले आप चले जाए ना, जहां आज मैंने आपको 60-62 हजार रुपए का रेंट बता रहा हूं ना, 5 साल पहले वो 35 हजार से लेके तकरीबन 38-39 हजार रुपया रेंट मिलता था ना, ऐसे ही है आज उसी घर का 60 से 62 हजार 63 हजार रुपया आप रेंट दे रहे हैं। और ये 2.25 करोड़ वाले घर की, 2 करोड़ की तो भी मैंने बात ही नहीं की है। तो आपको 1.5 करोड़ वाला घर 1 करोड़ 30 लाख कमा के देगा, और आपका 2.25 करोड़ वाला घर आपको 1 करोड़ 55 लाख रुपया कमा के देगा। तो अब आपको वाइजली सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सिर्फ मैनेजमेंट की गेम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी है, आप थोड़े पैसों से भी बड़ा अच्छा कुछ कर दोगे। आगे इंशाल्लाह अगर आप कहोगे तो मैं 3 मरदे वाली बनाऊंगा, 10 मरदे वाली, 8 मरदे वाली, तब बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो हमारा पैकेज चल रहा है 31 दिसंबर तक, बड़ा हम मुनासिब कीमत के अंदर प्रीमियम क्वालिटी ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग हम करके दे रहे हैं। और लाहौर में आपको कोई नहीं ऐसा करके देगा, और हर चीज की हम एश्योरिटी और गारंटी दे रहे हैं। ओवरसीज के लिए इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती है। मजीद मालूमात चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है नीचे, व्हाट्सएप हमारा कम्युनिटी ग्रुप भी आ रहा है, वो भी ज्वाइन करें, और डायरेक्टली आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई, कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। ऐसी वीडियो इंशाल्लाह किसी भी रियल्टर की तरफ से आज तक ना बनी है, और मुझे नहीं लगता आइंदा कोई बना भी पाएगा इस ऐसी वीडियो, और ये आपने आगे भी शेयर करनी है। थैंक यू वेरी मच।